आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी। बड़े से बड़ा एग्जाम हो चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, एक गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि सिर्फ आप इंडियन पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट में अब तक 20 वीडियो बना चुका हूँ, इसके आगे 20 और बनेंगी। आप सिर्फ पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए और सारी PDF जो मैं दे रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, ठीक। और पढ़ने के बाद ये M लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स है, आप इसको पढ़िए। और इसके बाद टॉपर्स कोड पे जो मैं टेस्ट बनाता हूं और जो टॉपर्स कोड पे मैंने PDF डाल रखी है 1000 प्रश्नों की, बस आप उसको सॉल्व कर लीजिए। UPSC के IAS परीक्षा को छोड़ दीजिए, बाकी हर परीक्षा में 90% प्रश्न पॉलिटी के वहीं से आएंगे, ये मेरी गारंटी है और चैलेंज भी है, ठीक। आप कभी भी ये यूज़ करके देखिए, मैंने आपको दिखा भी दिया UP PCS में अधिकतर प्रश्न वहीं से आए थे, 17 प्रश्न। चलिए, तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा ये लॉजिक है कि मैं आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक पूरा, ठीक। संविधान के टोटल 22 भाग है, जिनमें भाग 1 से भाग 4 पढ़ा चुका हूँ। अब मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय भाग 5, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनिएगा। इसके बाद आएगा भाग 6। आपको ये जरूर ध्यान से समझना चाहिए कि भाग 5 डील करता है संघीय कार्यपालिका से या यूनियन एग्जीक्यूटिव से। ध्यान से सुन लीजिए, भाग 5 संघीय कार्यक्रम से डील करता है और भाग 6 राज्यों से रिलेटेड है। फिर से, भाग 5 किससे है? संघ से है या सेंटर से है, और भाग 6 किससे है? स्टेट से है। अब आपको पता है भारत में जो व्यवस्था है वो कुछ ऐसी व्यवस्था है कि लगभग सारी चीज़ें जो सेंटर में होती हैं उसी का कॉपी पेस्ट स्टेट में होता है, ये आपको पता है। सेंटर की शुरुआत होती है 52 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 52 से। और स्टेट की शुरुआत होती है 52 से 151 तक, और स्टेट की शुरुआत होती है 152 से 217 के आसपास तक, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहां तक जब आप सोच रहे हैं, मतलब 52 से लेके 217 तक का सारे आर्टिकल को आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मैं भाग 5 पढ़ाऊंगा और जो जो चीजें भाग 5 में हैं वही चीजें अधिकतर, मतलब 80% चीजें जो भाग 5 में हैं वही भाग 6 पे चलती हैं। बस दोनों में क्या है, आर्टिकल का डिफरेंस है। जैसे इसमें 52 है तो इसका आर्टिकल बदल जाएगा, तो जो स्टेट के लिए नियम है वही लगभग सेंट्रल के लिए नियम होता है, बस आर्टिकल का फर्क है। इसलिए याद रखिए, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ भाग नंबर 5 जो कि सबसे बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ अंतर के साथ वही सेम चीज राज्यों पे भी लागू होगा, ठीक है ना। इसका मतलब भाग 5 और भाग 6 को अलग से ना पढ़ के एक साथ आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा फायदा देगा। मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं आपको सेंटर का पढ़ाऊंगा, फिर मैं जब आपको स्टेट का पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको दोनों का साथ पढ़ाऊंगा कि सेंटर में ऐसा था, स्टेट में ऐसा है, तो आपको रटने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने इसका ऑलरेडी शॉर्टेस्ट ट्रिक बना रखा है कि टोटल 200, एक दो नहीं 200 आर्टिकल को आप कितने आसानी तरीके से रट सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाया था, मैं फिर इसमें जोड़ दूंगा ताकि हर चीज़ नई रहे, ठीक। तो याद रखिएगा, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6, पार्ट 5 और पार्ट 6, तो संघ और राज्य दोनों के अधिकतर आर्टिकल एक दूसरे से लगभग मैच करते हैं, तो अलग से टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। जो सेंटर के लिए पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ स्टेट के लिए भी पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रपति, तो अधिकतर चीजें मान के चलिएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में कुछ चीजों को छोड़ के अधिकतर चीजें लोगों में बराबर रहती है। कुछ अलग अंतर जरूर रहेगा, कुछ अलग अंतर इसमें रहेगा, बाकी का 80% चीज़ें सेंट्रल की और स्टेट की आपस में बराबर हैं। तो ये मेरा आगामी स्ट्रैटेजी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रपति, अगली वीडियो में आपको मिलेगा राष्ट्रपति से संबंधित सब कुछ, सारे आर्टिकल पहले मैं बताऊंगा। अब मैं जब मैं आपको बता रहा हूँ सारे आर्टिकल, तो आपको राज्यपाल के आर्टिकल भी बताते चलूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।